नवरात्र का दूसरा दिन है, यानी मां ब्रह्मचारिणी के दर्शन करने का विधान है। काशी के गंगा किनारे बालाजी घाट पर स्थित मां ब्रह्मचारिणी का मंदिर है। मंगला आरती के बाद से ही भक्तों के लिए मां का दरबार खोल दिया जाता है और भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। मान्यता है कि आज के दिन ब्रह्मचारिणी देवी के दर्शन से परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है। ब्रह्मचारिणी की दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल रहता है। मां का यह रूप वास्तव में बेहद खूबसूरत है। काशी में मौजूद ब्रह्मचारिणी मंदिर में न सिर्फ स्थानीय लोग दर्शन के लिए आते हैं, बल्कि अन्य जिलों से भी भक्त दर्शन एवं पूजन के लिए आते हैं। नवरात्रि शुरू होते ही इस मंदिर में लाखों भक्त मां के दर्शन करने के लिए आते हैं। ऐसी मान्यता है कि मां के स्वरूप का दर्शन करने वालों को संतान सुख मिलता है। मां अपने भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करती हैं। पुजारी के अनुसार मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। भगवती पार्वती ने भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण उन्हें तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। कहते हैं मां ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि की प्राप्ति होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। ब्रह्मचारिणी के रूप का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। महंत वंदित राजेश्वर सागरकर, ये ब्रह्मचारिणी दुर्गा देवी का मंदिर है और ये दुर्गा घाट क्षेत्र में ब्रह्मचारिणी का मंदिर है। और द्वितीया तिथि को इनका दर्शन करने से, पूजन करने से विशेष पुण्य प्राप्ति है। इनका नवरात्र में जो है दर्शन द्वितीया तिथि को जो होता है, तो नवरात्र पहले तो मैं आपको बता दूं कि नवरात्र 2 नहीं होते, 4 होते हैं। एक आश्विन नवरात्र, एक चैत्र नवरात्र और 2 गोह्य नवरात्र होते हैं। 2 गोह्य नवरात्र जो होते हैं वो एक आषाढ़ शुक्ल पक्ष में पड़ते हैं और एक माघ मास में शुक्ल पक्ष में पड़ते हैं, जिसमें कुंभ लगा था वो भी नवरात्र ही था। तो ऐसे 4 नवरात्र होते हैं। तो चारों नवरात्र में भगवती का दर्शन द्वितीया तिथि को होता है और इनका पूजन अर्चन करने से जो है विशेष पुण्य फल प्राप्ति होती है। सर्वा बाधा विदुर्मुक्तो धन धान सुतानता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति संशय। सर्वा बाधा मतलब सर्वा बाधा, किसी भी प्रकार की बाधा हो, रोग बाधा हो, ऋण बाधा हो, शत्रु बाधा हो, व्यापार बाधा हो, कोई भी कार्य न होना वो बाधा हो जाता है। और उस बाधा को दूर करने के लिए भगवती का इस मंत्र का जप करने से भगवती प्रसन्न होती है और सभी बाधाओं को दूर करती है और मनुष्य की जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण करती है। अब भगवती को विशेष प्रिय क्या है? तो भगवती को विशेष प्रिय पायस मतलब खीर। भगवती को खीर का नैवेद्य अत्यंत प्रिय है। और दूसरा क्या है कि बलि प्रदानी पूजा या मग्नि कार्य महोत्सवे। अगर आपने सब पूजन भगवती का किया और बलिदान अगर नहीं दिया तो आपकी पूजा अधूरी रहोगी। इसलिए आप पूजन अर्चन करने के बाद बलिदान जरूर नारियल का कीजिए, जिससे भगवती प्रसन्न हो और आपके सभी मनोरथ पूर्ण